नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। हमारे ऋतु चक्र में 6 मौसम हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इनमें जो मौसम हमारी रोजमर्रा की जरूरतों, हमारे पारिवारिक बजट, आसपास के वातावरण, पर्यावरण और हमारे जीवन को प्रभावित करता है, वो है वर्षा का मौसम यानी मॉनसून। मॉनसून सिर्फ गर्मी से त्रस्त धरती की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि ये 4 महीने हमारे भविष्य पर भी असर डालता है। मॉनसून कमजोर रहे तो खेती बर्बाद होती है। मांग पूरी ना होने की वजह से बाजार में कृषि उत्पाद महंगे होते हैं। आर्थिक तंगी के चलते किसान बाजार का रुख नहीं करते। इससे औद्योगिक मांग और उत्पादन घटता है। इसका असर रोजगार के अवसरों पर पड़ता है और अगर कई साल सूखे के हालात रहीं तो पूरी अर्थव्यवस्था मंदी के चक्र में फंसने की प्रबल आशंका से ग्रसित हो जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मॉनसून हमारी जीवन रेखा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मॉनसून कहां से आता है, ये कैसे आता है और एक निश्चित समय पर ही क्यों आता है? मॉनसून कमजोर कैसे पड़ जाता है या फिर आसमान बारिश के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। मॉनसून का भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और समाज में ही नहीं बल्कि साहित्य में भी खासा महत्व है। मॉनसून की आहट भर से लोग ही नहीं, पशु और पक्षी तक झूम उठते हैं। मॉनसून का इतना महत्व क्यों है और क्यों ये इतना खास है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आसमान से बरसती आग जब शरीरों को झुलसाने लगती है, जब लहलहाती फसलें मुरझाने लगती हैं, जब तापमान नित नए रिकॉर्ड बना रहा होता है और जब प्यासी धरती त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगती है, तब मॉनसून जीवन बनकर आता है। मॉनसून हमारी कृषि की सेहत, बाजार के हाल और लोगों की चाल को रफ्तार देता है। मॉनसून अर्थव्यवस्था की धड़कन है और लोगों की आर्थिक उन्नति का आधार है। कृषि और व्यापार ही नहीं, मॉनसून साहित्य और साहित्यकारों की भी धड़कन है। मॉनसून ना हो तो बचपन की कश्तियां ठहर जाती हैं, जवानी के इश्क बेरंग हो जाते हैं और बुढ़ापे की उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। जब मॉनसून आता है तो धरती का सीना चीरकर नाजुक कोपल बाहर आ जाती हैं, पेड़ लहलहाने लगते हैं और बदरंग चेहरों की रौनक लौट आती है। यानी हमारे लिए मॉनसून एक लफ्ज या मौसम भर नहीं है। 1150-1200 मिलीमीटर वर्षा होती है पूरे साल में। उसका लगभग 75% जो है वो मानसून के 4 महीनों में होता है। और मानसून ना केवल रोज़ की आमचर्या ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए, फार्मर्स के लिए तो ये एक लाइफलाइन है। क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्र, लगभग मैं तो कहूँगा कि 70% अभी भी ऐसे एरिया हैं जो मानसून की वर्षा पे ही निर्भर रहते हैं। मॉनसून शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द मॉनसेओ और अरबी के शब्द मौसम से निकला है। ये उर्दू, हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में मौसम हो जाता है। कुछ लोग आधुनिक डच शब्द मॉनसून को भी इस शब्द का आधार मानते हैं। इसके तहत दुनिया को तमाम प्रधान वायु प्रणालियां शामिल हैं, जिनकी दिशाएं ऋतु के हिसाब से बदलती हैं। बहरहाल मॉनसून आदिकाल से हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहा है। मॉनसून की वजह से भारत और आसपास के देशों में मौसमी बरसात होती है। उपमहाद्वीप में आधी से ज्यादा फसलों की सिंचाई का दारोमदार मॉनसून पर ही रहता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून समय पर आए तो खरीफ की फसल, खासकर धान की रोपाई समय से हो जाती है। इसकी वजह से अनाज, कपास और तिलहन के उत्पादन पर भी असर पड़ता है। भारत बेसिकली एक एग्रेरियन कंट्री है और हमारा जो एग्रीकल्चर मानसून सीजन में होते हैं ये लार्जली मानसून रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो एरिया अंडर इरिगेशन है वो इतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू रेनफेड एरिया।
भारत में साल भर होने वाली बारिश में मॉनसून की हिस्सेदारी करीब 3/4 है। विश्व बैंक के मुताबिक अभी भी भारत की 50% से ज्यादा आबादी रोजी रोटी के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर है। यानी 65 करोड़ लोगों का भाग्य सीधे मॉनसून की रफ्तार से बंधा है। पिछले 50 साल में मौसम के दौरान देश भर में औसतन 89 सेंटीमीटर बारिश होती रही है। 2017 में करीब 95% बारिश हुई थी। मौसम विभाग 96 से 104% बारिश को औसतन सामान्य मानता है, लेकिन इसका लाभ तभी है जब तमाम इलाकों में तकरीबन एक समान बारिश हो। आकाश पोपली के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। गर्मी का मौसम आते ही लोगों की निगाहें आसमान पर टिक जाती हैं। लोग इंतजार करते हैं कि कब बादल घिरें और बारिश की बूंदें जमीन को नम करें। तपती जमीन को ठंडक पहुंचाने का ये प्राकृतिक तरीका है और देश में बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पास बारिश के अलावा गर्मी भगाने का और कोई तरीका नहीं है। यही नहीं, खेती बाड़ी से लेकर कई ऐसे काम हैं जिनके लिए लोग मॉनसून की बाट चाहते हैं। ऐसे में आइए ये जानते हैं कि मॉनसून आता कैसे है। आसमान में गुबरते इन बादलों को देखिए। ये संदेश दे रहे हैं कि मॉनसून ने दस्तक दे दी है। लेकिन सूने आसमान में बादल ऐसे ही नहीं बनते और महीने 2 महीने तक बारिश का मौसम यूं ही नहीं कहलाता। साल भर तक प्रक्रिया चलती है और तब जाकर बारिश हम तक पहुंच पाती है। यानी जून जुलाई में होने वाली बारिश का संबंध जनवरी फरवरी से भी है। ये अलग बात है कि गर्मी के मौसम में ये प्रक्रिया तेज होती है। होता यह है कि सूरज की तपिश से जमीन ज्यादा तप जाती है और समुद्र के मुकाबले तेजी से गर्म होती है। लेकिन समंदर इस मामले में थोड़ा सुस्त रहता है। उसे गर्म और ठंडा होने में ज्यादा वक्त की दरकार नहीं होती। लिहाजा जमीन और समंदर के बीच तापमान के फर्क के चलते भौगोलिक हलचल बढ़ जाती है। तपी हुई जमीन पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो इसके चलते दबाव में भी फर्क आ जाता है। जैसे ही दबाव का क्षेत्र हुआ तो हवा की दिशा बदल जाती है। मानसून जो फ्लो होता है इंडिया रीजन के ऊपर, बेसिकली ये लैंड और सी सरफेस के बीच में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, ये एक प्रमुख मुद्दा होता है। तो इसको मेज़र करने के लिए हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी पाकिस्तान के एरिया में कितना हीटिंग है। सो इसको हम मेज़र करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट लो। और सदर्न हेमिस्फीयर से ये हीट लो की वजह से विंड फ्लो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को। इसको हम बोलते हैं क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो। समंदर से जब जमीन की तरफ हवा चलती है तो नमी को समेटे आती है। हवा में घुली ये नमी मॉनसून के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं कि यही नमी बारिश का शुरुआती रूप है। आमतौर पर पानी जब भाप बनकर आसमान में पहुंचता है तो नमी धीरे धीरे संघनित होकर बादल बन जाती है और फिर ये बादल बारिश में तब्दील होकर जमीन पर बरस जाता है। जमीन का पानी भी बहकर कहीं जमा होता है और फिर से वही चक्र दोहराता है। मोटे तौर पर बारिश की यही प्रक्रिया है। मई जून के महीने में जब समंदर से नमी घुली हवा जमीन पर पहुंचती है तो कमोबेश इसी प्रक्रिया में तब्दील होकर मानसून में तब्दील हो जाती है। भारत समेत दक्षिण एशिया की भौगोलिक बनावट भी इसके लिए जिम्मेदार है। यानी अगर भारत के उत्तर में हिमालय नहीं होता तो शायद नमी घुली यह हवा वहां से टकराकर भारत में नहीं ठहरती और नतीजतन बारिश से भी हम महरूम रह जाते। भारत में जो वर्षा या तो मानसून में होती है या फिर विंटर के महीनों में उत्तर भारत में, और फिर पोस्ट मानसून में ये दक्षिणी भारत में होती है। केवल मानसून ही ऐसा सीज़न है जब पूरे भारत में वर्षा होती है। हिमालय इन हवाओं को दूर जाने से रोकता है और वहां से टकराने के बाद ही भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तेज बारिश होती है। इसी बारिश को हम मानसून बुलाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब हवा में नमी की मात्रा घटने लगती है तो जाहिर है कि बादल बनने की प्रक्रिया भी सुस्त हो जाती है। जैसे ही ये प्रक्रिया एक खास मोड़ पर पहुंचती है, बारिश थम जाती है। यानी तब तक समुद्र और जमीन के बीच वायु दबाव का अंतर भी बराबर हो जाता है। इसके बाद उल्टी प्रक्रिया शुरू होती है। अब हवाएं समंदर की तरफ लौटने लगती हैं।
इस दौरान तमिलनाडु समेत देश के कई हिस्सों से ये लौटती हुई हवाएं अपने साथ बारिश लाती हैं। हिमालय से टकराकर जब ये तमिलनाडु के तट पर पहुंचती हैं, तो इस दौरान इन हवाओं को बंगाल की खाड़ी से गुजरना पड़ता है। नतीजतन हवाओं में फिर से नमी घुल जाती है। इसे हम विंटर मॉनसून कहते हैं। मॉनसून को लेकर अब तक कई सिद्धांत पेश हुए, लेकिन तापमान और दबाव के अंतर को लेकर एक व्यापक सहमति बनी हुई है। मॉनसून मोटे तौर पर दक्षिण एशिया की परिघटना है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों की बनावट दक्षिण एशिया से मिलती जुलती है। लिहाजा गर्मी के बाद वहां भी तेज बारिश देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल मॉनसून का मतलब वर्षा ऋतु से है, यानी जिन प्रदेशों में ऋतु बदलते ही हवा की प्रकृति और दिशा बदल जाती है, वे सारे प्रदेश मॉनसूनी जलवायु के प्रदेश कहे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हवा की दिशा और प्रकृति में ये बदलाव होता कैसे है और कैसे आता है मॉनसून। आइए जानते हैं मॉनसून के बनने और उसके भारत में आने के बारे में। मॉनसून शुद्ध रूप से जलवायु से जुड़ी एक वैज्ञानिक घटना है, जिसकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग सिद्धांतों की बात होती रही है। तापीय सिद्धांत के मुताबिक गर्मियों में सूर्य उत्तरायण हो जाता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण भारत के थार मरुस्थल या उत्तर पश्चिमी भाग में काफी निम्न दबाव बन जाता है। इस निम्न दबाव के चलते भारत के ऊपर बहने वाली उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं, वो वर्षा नहीं कर पाती। इसके बाद उत्तर पश्चिमी भाग में बनी अत्यधिक निम्न दबाव का केंद्र दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को अपनी ओर खींचने लगती है। दरअसल व्यापारिक पवनें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के बीच में प्रवाहित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होती है। भारत के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव को भरने के लिए दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य या विषुवत रेखा को पार कर दक्षिण पश्चिमी मॉनसूनी हवाओं के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं, तो कोरियोलिस बल के कारण इनकी दिशा बदलकर दक्षिण पश्चिमी हो जाती है। दक्षिण पश्चिमी मॉनसूनी पवनें सागर के ऊपर बहने के कारण नमी से भारी होती हैं, इसलिए जब ये हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं तो वर्षा करती हैं। भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति इन पवनों को दो दिशाओं में बांट देती है। अरब सागरीय शाखा से भारत के पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट में वर्षा होती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा म्यांमार के अराकान योमा पर्वतों से सीधे टकराती है और फिर मुड़कर भारत के उत्तर पूर्वी भाग और पूर्वी भाग में वर्षा करती हुई गंगा के मैदान की ओर बढ़ जाती है। अर्थ के ऊपर 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसको इक्वेटर कहते हैं, लेकिन जो सूरज की गर्मी के कारण, रेडिएशन के कारण जो इक्वेटर होता है उसको थर्मल इक्वेटर कहते हैं। और वो थर्मल इक्वेटर की वेरिएशन होती है, जैसे मैंने बताया, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। अब क्योंकि ये थर्मल इक्वेटर जो है इसकी वेरिएशन होती है, इसके कारण केवल थर्मल मतलब टेम्परेचर का ही प्रभाव नहीं पड़ता, इसके कारण आप ह्यूमिडिटी कहिए, विंड्स कहिए, क्लाउडीनेस, वर्षा, सब कुछ चेंजेस इसके कारण थर्मल इक्वेटर की वेरिएशन के कारण आते हैं। मॉनसून के दूसरे सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर सूर्य की किरणें साल भर एक ही स्थान पर लंबवत नहीं रहती। कर्क रेखा पर उत्तरायण में सूर्य के लंबवत चमकने पर वायु दबाव की सभी पेटियां 5 अंश या उससे अधिक उत्तरी गोलार्ध की ओर और मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध की ओर खिसक जाती हैं। इसके चलते जून जुलाई के महीनों में सूर्य भारत के मध्य भाग से गुजरता हुआ ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन तक खिसककर उत्तरी भारत के ऊपर आ जाता है। इसके चलते मध्य भाग में चलने वाली भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं भारत तक पहुंचने लगती हैं। चूंकि ये हवाएं समुद्र से आती हैं, इसलिए नमी से भरपूर होने के कारण भारत में पहुंचकर वर्षा करती हैं। ये जो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो है वो स्ट्रांग होता है जब सदर्न हेमिस्फीयर में आपका हाई प्रेशर हो और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी पाकिस्तान और एडजॉइनिंग एरियाज में लो प्रेशर हो बिकॉज ऑफ द हीटिंग। इससे क्या होता है कि विंड्स अरेबियन सी में स्ट्रांग होते हुए एक जेट के रूप ले लेता है, हम इसको सोमाली जेट भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ
तिब्बत के ऊपर हायर एटमॉस्फेयर में, यानी 12 किलोमीटर हाइट में तिब्बत के ऊपर भी एक वार्म अप एरिया डेवलप होता है, जिसको हम तिब्बतन हाई बोलते हैं। मॉनसून की उत्पत्ति में एक बड़ा कारण हिमालय के ऊपरी वायुमंडल में बहने वाली जेट स्ट्रीम हवाएं भी हैं। इसके दो भाग हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम और पश्चिमी जेट स्ट्रीम। जेट विमानों की उड़ान में सहायक होने के कारण इन्हें जेट स्ट्रीम नाम दिया गया। सर्दियों के मौसम में भारत या एशिया के ऊपर पछुआ जेट स्ट्रीम बहती है। जब तक पछुआ जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर प्रवाहित होती, तब तक भारत पर उच्च दाब बना रहता है और वो धरातलीय वायु को ऊपर उठने से रोकता है। इसके चलते मॉनसूनी पवनें भारत की ओर आकर्षित नहीं होती, लेकिन गर्मियों में पछुआ जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर खिसक जाती है और भारत के ऊपर पूर्वी जेट स्ट्रीम बहने लगती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण उत्तर पश्चिम की धरातलीय गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं और उच्च निम्न दाब का निर्माण हो जाता है, जिसे भरने के लिए मॉनसूनी पवनें भारत की ओर आने लगती हैं। इसके साथ ही मॉनसून का आगमन भी भारत में हो जाता है। हल्की या भारी वर्षा भी जेट स्ट्रीम के विक्षोभ के कारण होती है। विक्षोभ के शक्तिशाली होने पर भारी वर्षा और कमजोर होने पर बूंदाबांदी होकर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जब हम मॉनसून की बात करते हैं तो कुछ शब्द बार बार सुनने को मिलते हैं। इनमें एक है अल नीनो। कहा जाता है कि अल नीनो का मॉनसून की रफ्तार और बारिश की तादाद पर असर पड़ता है। अल नीनो है क्या और ये किस तरह से मॉनसून को प्रभावित करता है, ये जानने के लिए देखते हैं रिपोर्ट। अल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इसका ताल्लुक पूर्वी प्रशांत महासागर में पानी में होने वाली उथल-पुथल से है। प्रशांत महासागर के भूमध्य इलाके में होने वाली प्राकृतिक घटना अल नीनो को मॉनसून में बदलाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अल नीनो की वजह से समुद्र की सतह का तापमान औसत से 5 डिग्री तक बढ़ जाता है। ऐसे में गर्म पानी समुद्र की सतह पर ही रह जाता है और नीचे के ठंडे पानी के ऊपर आने की प्रक्रिया रुक जाती है, जिसका असर दुनिया भर के मौसम के अलावा समुद्री जीवों पर भी पड़ता है। इस और धरती पे लगभग 70% तो हमारे ओशन हैं, केवल 30% ही लैंड मास है। तो इस ओशन और लैंड मास की वजह से डिफरेंशियल हीटिंग होती है। ओशन इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते, लैंड मास जो है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म हो जाता है। दरअसल अल नीनो से समुद्री हवाओं की दिशा बदल जाती है या फिर वो कमजोर पड़ जाती है। इसका असर उन इलाकों पर पड़ता है जहां अक्सर अच्छी बारिश होती है। अल नीनो से मौसम में बदलाव भी आता है, जिससे ज्यादा बरसात वाले इलाकों में कम और कम बारिश वाले इलाकों में ज्यादा बारिश होने लगती है। आमतौर पर ऐसा 10 साल में 2 या कभी-कभी 3 बार हो सकता है। मॉनसून सर्कुलेशन बहुत सारे ग्लोबल प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे एल नीनो, ला नीना कंडीशंस, क्या इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशंस, ये सभी भी मॉनसून के ऊपर असर रखते हैं। सो इसीलिए हर साल एक तरीका का मॉनसून सर्कुलेशन डेवलप नहीं होता है। लार्ज स्केल एटमॉस्फेयर एंड ओशनिक सर्कुलेशन का जो इंटरएनुअल वेरिएशन होता है, इसके प्रभाव में मॉनसून भी इंटरएनुअल वेरिएशन डिस्प्ले करता है। 1960 में पहली बार अल नीनो के असर को व्यापक रूप से समझने की कोशिश हुई। तब पता चला कि इसका असर सिर्फ पेरू के तटीय इलाकों पर ही नहीं, बल्कि हिंद महासागर की मॉनसूनी हवाओं पर भी पड़ता है। प्रशांत क्षेत्र में बाढ़ लाने वाली भारी बारिश से लेकर ऑस्ट्रेलिया में पड़ने वाले सूखे की वजह अल नीनो है। कई मौसम वैज्ञानिक इसे अल वेजो या कोल्ड इवेंट भी कहते हैं। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। मॉनसून हर साल दस्तक देता है और तन मन को तर कर जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल आने वाला मॉनसून आता कैसे है? मॉनसून का सालाना चक्र कैसे काम करता है और एक खास समय में ही बारिश क्यों होती है? आइए इसके लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
मॉनसून किसी को रोमांच देता है तो किसी को खुशी, किसी को ताजगी तो किसी को नया जीवन। और ये सब करने वाला मॉनसून इस धरती पर अपनी तरह का एक अनोखा घटनाक्रम है। भारत में मॉनसून हर साल एक निश्चित समय पर आता है। मॉनसून का ये सालाना चक्र वायुमंडल की एक खास घटना पर निर्भर करता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस क्रम में पृथ्वी का कुछ भाग कुछ समय के लिए सूर्य से दूर हो जाता है, जिसे सूर्य का उत्तरायण यानी कि उत्तर की ओर और दक्षिणायन यानी कि दक्षिण की ओर होना कहा जाता है। सूर्य उत्तरायण के समय कर्क रेखा पर और दक्षिणायन के समय मकर रेखा पर होता है। इसी परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर ग्रीष्मकाल और शीतकाल का आगमन होता है। मॉनसून का डिफरेंट साइकिल होता है। एक तो होता है एनुअल साइकिल, हर साल मॉनसून मई एंड जून महीना में ही आता है और जुलाई 15 तक के आसपास इस टाइम के पूरा इंडिया को कवर किया जाता है। फिर ये 15 सितंबर से इसका विड्रॉल शुरुआत होता है राजस्थान से और 15 अक्टूबर तक पूरा कंट्री से फिर विड्रॉल हो जाता है। ये एक एनुअल साइकिल होता है, मगर ये एनुअल साइकिल में एक साल से दूसरा साल आप देखेंगे थोड़ा वेरिएशन होता है, इसको हम इंटर एनुअल वेरिएशन बोलते हैं। जो मॉनसून एनुअल साइकिल होता है वो तो सिर्फ जो हमारा सन और अर्थ के बीच में रिलेटिव मोशन होता है इसके ऊपर ही डिसीजन होता है। गर्मी के महीनों में हवाएं समुद्र से मैदानी इलाकों की ओर बहती हैं। ये हवाएं बारिश के लिए जिम्मेदार होती हैं। हवाओं के बहने की दिशा के अनुसार मॉनसून को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है, दक्षिण पूर्वी मॉनसून और उत्तर पश्चिम मॉनसून। गर्मी के महीने में 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण यानी कि उत्तर की ओर होने लगता है और 21 जून के आसपास कर्क रेखा पर आ जाता है। इस दौरान मध्य एशिया का भूभाग काफी गर्म हो जाता है। नतीजा हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और हवा का दबाव कम हो जाता है। इस दौरान पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध के महासागरीय हिस्से यानी कि हिंद महासागर पर ठंड होती है और वहां हवा का दबाव ज्यादा होता है। उच्च वायुदाब की ठंडी हवाएं उत्तर में स्थित कम वायुदाब की ओर चलने लगती हैं। फेरेल के नियम के अनुसार पृथ्वी की गति के कारण हवा अपनी दाहिनी ओर झुक जाती है। इस हवा को दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून कहते हैं। ये हवा समुद्र से चलती है, इसलिए इसमें भरपूर मात्रा में जलवाष्प होता है। इसकी वजह से एशिया महाद्वीप के देश भारत, बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया के भागों में इस दौरान भारी वर्षा होती है। ये समय 15 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच का है और इस दौरान बारिश का मौसम रहता है। हालांकि मानसून के आने में और वापस जाने में वेरिएशन होती है। सामान्य डेट पे तो बहुत कम आता है, तो इसलिए पर अगर पहले भी आ जाता है मानसून, जैसे कि इस बार भी हुआ कि मानसून ने लगभग 4 दिन पहले दस्तक दे दी केरल तट पर, तो अगर पहले आ भी जाता है तो भी हमारा ऑफिशियल सीज़न जो है वो पहले जून से ही शुरू होगा। उससे पहले जितनी भी वर्षा जैसे आजकल हो रही है वो मानसून की वर्षा नहीं गिनी जाएगी। मानसून का वर्षा 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक ही गिनी जाएगी। हालांकि 30 सितंबर के बाद भी जब मानसून विथड्रॉ होता है तो मानसून एक साथ पूरे देश से विथड्रॉ नहीं हो जाता। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन यानी कि दक्षिण की ओर होने लगता है और 24 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा आ जाता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध यानी कि मध्य एशिया के मॉनसूनी प्रदेश अधिक ठंडे हो जाते हैं और वहां उच्च वायुदाब बन जाता है। एशिया के इस आंतरिक भाग में ठंडी हवा समुद्र तटों की ओर चलने लगती है। हिमालय पर्वत श्रेणी के कारण ये ठंडी हवा भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई ये हवा विशाल हिस्से को पार कर दक्षिणी एशिया के देशों में पहुंचती है। ये हवाएं उत्तर पूर्वी मॉनसूनी हवाएं कहलाती हैं। भारत में मॉनसून की अवधि 4 महीने यानी कि 1 जून से 30 सितंबर तक मानी जाती है। इससे संबंधित सभी भविष्यवाणियां 16 अप्रैल से 25 मई के दौरान की जाती हैं। मॉनसून विभाग पूर्वानुमान निकालते समय तापमान, हवा, दबाव और बर्फबारी जैसे कारणों को ध्यान में रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची सभा टीवी। बीते 1.5-2 दशकों में जलवायु परिवर्तन पर बातचीत तेज हुई
और इस दौरान इसके कारण से हुए बदलावों पर काफी चिंता जाहिर की गई। आशंका इस बात को लेकर भी जताई जा रही है कि जलवायु परिवर्तन ने मॉनसून को भी प्रभावित किया है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हाल के कुछ अध्ययन ये बताते हैं कि मॉनसून का चरित्र अतिरेकी हो गया है। पुणे के राष्ट्रीय जलवायु केंद्र ने 1901 से लेकर 2003 के बीच सालाना बारिश का अध्ययन किया और पाया कि कुछ इलाकों में बारिश पहले से ज्यादा तेज हो रही है और कुछ इलाकों में इसकी मात्रा कम हो गई है। हाल में नेचर क्लाइमेट चेंज के अध्ययन भी इसी तरफ इशारा करते हैं। पर्यावरणविदों का एक बड़ा तबका है जो मॉनसून के इस चरित्र के लिए जलवायु परिवर्तन को कारण मानते हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में इलाकेवार बारिश में समानता कम हुई है। मॉनसून के इस अतिरेकी चरित्र ने सरकार को नई योजना बनाने की तरफ मोड़ा है। अगर एक खास इलाके में मॉनसून ने अपना चरित्र बदला तो इसका असर वहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये देश की पूरी भौगोलिक संरचना को प्रभावित करती है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक ये तो मान रहे हैं कि मॉनसून में ये बदलाव आया है, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, इस पर वो आशंका जता रहे हैं। हालांकि सालाना बारिश में पिछले 100 साल में ज्यादा फर्क नहीं आया है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये बारिश जितने समय में होती थी वो समय कम ज्यादा हो रही है। यानी कम समय में ही पूरी बारिश हो जा रही है या फिर कई दफा उतनी बारिश के लिए सामान्य से ज्यादा वक्त तक इंतजार करना पड़ रहा है। और मॉनसून का ये चरित्र हमारे सामने चिंता की नई लकीर खींच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।